डिवीजन में कैसे यूज करते हैं? मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में सिग्निफिकेंट फिगर कितने आएंगे, हमारे आंसर में क्या होगा, उसको देखते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन, इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, सेकंड देखो, इन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन दोनों में सेम रूल, मल्टीप्लीकेशन हो या डिवीजन हो। सपोज करो मेरे पास है कोई नंबर 142.35, 142.35, 2 और ले लो, इसको मल्टीप्लाई करना है मुझे 0.23 से, 0.23 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 0.23 से। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, जल्दी बोलो। 142.352 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 6। इसमें होंगे 6 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें बेटा कितने सिग्निफिकेंट फिगर 0.23 में? 2 सर। 2 सर। इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें होंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 10, 3 2 जा 6 7, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 4 आ जाएगा इधर, ठीक है। 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6 7, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2, ये आएगा 6 5 4 9, 0 7 7 14, 4 2 6 1 7, तो 12 और 3 32, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे ही करते हैं। तो 32.74096, ठीक है, 32.74096। लेकिन अब हमारे आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, हमारे आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? तो देखो इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है? इसमें कितने? 6। इसमें कितने? 2। तो हमारे आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए? हम लीस्ट को देखेंगे, सबसे कम किसमें है? सबसे कम है इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो हमारे आंसर में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए? 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो बताओ बेटा क्या आंसर आएगा? मैं क्या आंसर लिखूंगा बुक में? अगर मैं एच सी वर्मा सर की जगह होता तो मैं क्या आंसर लिखता? 32 सर। 32। कौन बोला? मोहम्मद? सत्यम। सत्यम। 32 नहीं बेटा, 2 के बाद क्या आ रहा है यहाँ पे? 3 होगा, 33 होगा। 2 के बाद क्या आ रहा है भाई? 7। राउंड ऑफ करके लिखेंगे। 33 सर। 33। आंसर क्या होगा? 33। आंसर क्या होगा? 33। अनुराग आनंद, कौन कौन आ गया? प्रसन्नजीत का हो गया कनेक्ट। डिवाइड में भी हम लोग क्या करेंगे? डिवीजन में भी सेम रूल से करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, डिवीजन का भी ले लो एक एग्जांपल, 0.90, ठीक है। 0.90 इसको डिवाइड करें किससे? 0.90 इसको डिवाइड कर लेते हैं हम लोग 4.26 से। 4.26, 0.90 को। तो हमारे आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, जल्दी बोलो। हमारे आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए? 0.90। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितने? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा, इसको जब डिवाइड करोगे तो देखो क्या आएगा, मैं एक बार डायरेक्टली बता देता हूं। इसमें आएगा 0.211267। क्या आएगा? 0.21176, ठीक है, 76, सॉरी 0.112676।
2676 आएगा। ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर लेना, यही आएगा। मैं इसको डायरेक्टली बता रहा हूँ जल्दी से। तो हमारे आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए? 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो हमको यहां तक ही राउंड ऑफ करना है इसको, 0.21 तक। तो 1 के बाद क्या है यहाँ पे? 1 के बाद 1 आ रहा है, तो मतलब जो प्रीसीडिंग डिजिट को है इसको वैसे का वैसे छोड़ देंगे। तो आंसर होगा हमारा, क्या होगा आंसर? 0.21। 0.21। हर्ष को आया समझ में क्या? यस अच्छा, सर। अनुराग आनंद, अनुराग आनंद, अनुराग, बेटा अनुराग, अनुराग मेरी आवाज आ रही है? चलो कोई बात नहीं। अब देखो आता है एरर। एरर क्या होती है? एरर क्या होती है? रुकावट। बता। हाँ, एरर मीन्स रुकावट से। गलती एरर सर। मीन्स गलती। गलती से गलती मिस्टेक। से। मिस्टेक सर। गलती से मिस्टेक या मिस्टेक को। चलो एरर, एरर क्या होती है? एरर निकालते हैं हम लोग। तो देखो एरर, मान लो अगेन वापस से मैं वही एग्जांपल ले रहा हूं। कौन सा वाला? ये बोर्ड वाला नहीं। चलो मैं आप लोगों की मेरी हाइट बोलता हूं। मैंने बोला आप लोगों से सबको कि आप लोग मेरी हाइट को मेजर करो। वैसे मेरी हाइट है जो 5.6 करीब है। तो मेरी हाइट को आप लोगों ने मेजर किया, तो एक ने मेजर किया, सर आपकी हाइट है 167.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ए पर्सन ने मेजर किया, बी पर्सन ने मेजर किया, उससे बी पर्सन ने मेजर किया, उससे आया 167.5 ले लो या फिर 4 ले लो। सी पर्सन ने मेजर किया 167.6 सेंटीमीटर और डी पर्सन ने मेजर किया वो 167.3 सेंटीमीटर। तो सबने अलग अलग मेजर किया। ठीक है, अब इनमें कौन सही है? इनमें किसने मेरा सही से हाइट को मेजर किया? किसी ने नहीं सर। किसी ने नहीं। ठीक है, तो मैं अपनी सही सही हाइट कैसे निकालूंगा? चलो एक और चीज देखो, एक और चीज देखो। चलो मैंने ए बी सी को, 3 अलग अलग पर्सन थे, तीनों को मैंने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट दिए। उसने मेजर किया 165.6 सेंटीमीटर, एक ने मेजर किया 165.67 सेंटीमीटर, एक ने मेजर किया 165.672 सेंटीमीटर। अब कौन राइट है? मैं राइट का पूछ रहा हूं। राइट कौन है? किसका मेजरमेंट सही है? सी सर। सी सही है, एक्यूरेट है। मतलब ए गलत है? वो भी सही है बट एक्यूरेट है सी सर। वो भी सही है लेकिन सी ज्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, मैं एक्यूरेसी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं कि इसमें सही रीडिंग किसकी होगी। करेक्ट रीडिंग क्या होगी? क्या ये मेरी एक्चुअल हाइट है? क्या आप इसको बोलोगे मेरी एक्चुअल हाइट है ये? यस सर। मैंने एक और पर्सन को लेके आया, एक और पर्सन को लेके आया जो बहुत अच्छा मेजरमेंट करता है। ठीक है, और उसके पास अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट है मेजरमेंट करने के। तो उसने मेरी हाइट को मेजर किया 160.6723 सेंटीमीटर। अब तो सी गलत हो गया ना? इन सब का एवरेज क्या सर। डी, क्या डी राइट है? अब मैं पूछना चाहता हूं क्या डी, क्या मेरी हाइट एग्जैक्टली इतनी है? नो नो।
मेरी हाइट इतनी नहीं है। तो क्या हो सकता है इसमें, कोई दूसरा पर्सन आ जाएगा तो डेसिमल के ये 4 डिजिट तक मेजर कर पा रहा है, वो 5 तक कर लेगा। कोई अच्छा इंस्ट्रूमेंट आ गया तो 6 तक मेजर कर लेगा डेसिमल के। तो क्या कोई ऐसा कोई रीडिंग है जो मेरे को एग्जैक्टली मेरी हाइट बता सकता है कि वो इतना ही हो? नो सर, कोई ऐसा रीडिंग नहीं है। ठीक है, तो ऐसी कोई रीडिंग नहीं है कि वो एग्जैक्टली बता सके कि मेरी हाइट इतनी है। तो इसका मतलब ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं है। आप किसी की भी लेंथ मान लो या फिर कुछ भी मेजर कर लो। जैसे मान लो आप गाड़ी चला रहे हो, आप लोग बाइक वगैरह चलाते होंगे शायद, या साइकिल चलाते हो? यस सर, बाइक चलाते हैं। साइकिल वगैरह भी चलाते हो या बाइक भी चलाते हो, जो भी। मान लो आपकी जो बाइक साइकिल से है वो चल रही है 11 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, बहुत ज्यादा ले लिया मैंने वैसे तो। 11 मीटर पर सेकेंड से, क्या एग्जैक्ट ये 11 मीटर पर सेकेंड से ही चल रही है? नो सर। क्या ये 11.01 मीटर पर सेकेंड नहीं हो सकता, थोड़ा सा ज्यादा? हो क्या सकता है ये सर। अब एग्जैक्ट हो गया? क्या ये अब एग्जैक्ट हो गया? नो नो सर। सर। ये अभी भी एग्जैक्ट नहीं हुआ। क्या पता 11.0123 मीटर पर सेकेंड हो ये। तो इस वर्ल्ड में या फिर इस यूनिवर्स में कोई भी मेजरमेंट जो है वो 100% एक्यूरेट नहीं होता। बात समझ में आई? कोई भी मेजरमेंट जो है वो 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता कि आप बोलोगे कि सर ये जो मैंने यहाँ से height निकाली एग्जैक्टली इतनी है, या कोई स्पीड निकाली वो एग्जैक्टली इतनी है। ठीक है, देयर इज नो मेजरमेंट विच इज देयर इज नो मशीन तो ठीक है। मेजरमेंट। बेटा अपना माइक बंद रखो। देयर इज नो मेजरमेंट which is 100% accurate. There is no measurement which is 100% accurate. कोई भी मेजरमेंट ऐसा नहीं होगा जो 100% एक्यूरेट होगा। ठीक है, आप कोई भी मेजरमेंट लोगे तो वो 100% एक्यूरेट नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ कम ज्यादा हो सकता है। तो फिर हम लोग जैसे अब मैंने 3 रीडिंग ली थी, जैसे 12.1 सेंटीमीटर, माइक बंद करो, 1213 सेंटीमीटर, 12136 सेंटीमीटर। अब आपको इन तीनों में से चूज करना है कि इस तीनों में से एक्यूरेट कौन होगा। इन तीनों में से एक्यूरेट कौन होगा? तो आपको इन तीनों में से चूज करना है, इन तीनों में से एक्यूरेट कौन होगा। तो क्या बोलोगे आप बेटा? सी सर। सी बोलोगे? क्यों? नो क्योंकि सर, ये कोई हाँ सी बोलेंगे हम लोग, क्योंकि इसमें हमारे आंसर के जो हमारी एक्यूरेट रीडिंग है उसके सबसे ज्यादा क्लोज कौन होगा? ए होगा कि बी होगा या सी होगा? जो हमारी एक्यूरेट रीडिंग है, जो ट्रू वैल्यू है, उसको ट्रू वैल्यू बोलेंगे, उसके ज्यादा क्लोज कौन होगा? ये सी सी होगा सर, सी। तो सी को कंसीडर कर लेंगे हम एज अ ट्रू वैल्यू। सी को हम लोग कंसीडर कर लेंगे एज अ ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू मतलब एक्चुअल रीडिंग। आई बात समझ में? देयर इज नो मेजरमेंट विच इज 100% क्या हो? एक्यूरेट हो। फिर इसके बाद देखो क्या आता है। तो एरर क्या होती है? एरर होती है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होगा वही आपका क्या होता है? एरर होती है। ट्रू वैल्यू, मान लो मैंने इस बोर्ड की हाइट को बोला 10.5 मीटर की, इसकी ये जो दीवार है इसकी हाइट है 10.5 मीटर। आपने इसको मेजर किया, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ट्रू वैल्यू। और आपने मेजर्ड वैल्यू करी इसकी, आपको मेजर करने के लिए बोला तो सर आपने निकाला 10.4 मीटर। तो इसमें से ये माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? ये एरर आ जाएगी। आई बात समझ में? एरर आया समझ में आपको? एरर क्या होती है? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है,
सत्यम, मोहम्मद, स्नेहा। यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। जो बच्चे आज नए आए हैं, अनुराग आनंद, सुमित कुमार और अमृत राज, ठीक है, आज कोशिश करो आप समझने की। और आप लोगों को मैं एक और मौका दे रहा हूं, आप लोग मंडे से वापस से डेमो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो सेम टाइम पर, ठीक है, 9 बजे से ही। मंडे को मैं दोबारा से स्टार्ट करूंगा डेमो, शुरू से यूनिट एंड डायमेंशन। आई बात समझ में? आप लोग अभी चाहो तो कर सकते हो डेमो, लेकिन मंडे से आप वापस से करना अगर आप लोगों को अभी प्रॉब्लम आ रही है समझने में। तो एरर जो होती है वो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू होती है। एरर देखो, एरर के टाइप्स ऑफ एरर, टाइप्स ऑफ एरर। तो पहला होता है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर क्या होती है? ऐसी एरर जिसका कॉज आप लोगों को नहीं पता हो। ऐसी एरर जिसका कॉज आप लोगों को नहीं पता है, सॉरी पता है। ऐसी एरर जिसका कॉजेस आर नॉन, इसके कॉजेस आप लोगों को पता होते हैं। एंड कैन बी रिमूव्ड, एंड इट कैन बी रिमूव्ड, इसको आप रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसी एरर जिसके कॉजेस आर नॉन एंड इट कैन बी रिमूव, इस तरह की एरर को हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका एरर हो गया इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंट में कोई खराबी हो गई आपकी, मान लो आप लोगों ने कोई स्केल लिया, वो स्केल बीच में से ही टूटा हुआ है, इतना लंबा स्केल होता है, वो यहीं से टूटा हुआ है, आपके दोस्त ने इसको तोड़ दिया यहाँ से, ठीक है, और आपको बोला इस स्केल से मेजर करो, तो आपकी जो रीडिंग होगी वो गलत ही आएगी, ठीक है। आपकी जो रीडिंग होगी, आपको जो स्केल दे रखा है वो स्केल यहाँ तक था, आपके फ्रेंड ने उसको तोड़ रखा है, तो आपके पास टूटा हुआ स्केल है, तो टूटे हुए स्केल से आप जो मेजरमेंट करोगे वो गलत ही आएगी, ठीक है। तो इस तरह की एरर को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। मैं दूसरा जाके बाजार में जाके दूसरा स्केल लेके आऊंगा और फिर मेजर करूंगा, तो मुझे सही रीडिंग मिल जाएगी। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर ड्यू टू डिफेक्ट्स इन इंस्ट्रूमेंट, किस लिए होती है? ड्यू टू डिफेक्ट्स इन इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट में डिफेक्ट के कारण, ड्यू टू डिफेक्ट्स इन इंस्ट्रूमेंट। बात समझ में आई? और क्या टाइप है सिस्टमैटिक एरर के? सिस्टमैटिक एरर के और दूसरा टाइप है ड्यू टू इग्नोरिंग सम फैक्ट्स। फैक्ट्स को इग्नोर कर रहे हो आप, लाइक एयर रेजिस्टेंस, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा। ड्यू टू इग्नोरिंग सम फैक्ट। जैसे मैंने आप लोगों को कोई इंस्ट्रूमेंट करने के लिए दिया, कोई मेजरमेंट करने के लिए, जैसे मैंने एक आपको पेंडुलम वाला एक्सपेरिमेंट सिखाया था, ये पेंडुलम को आपको करना है, पेंडुलम वाले के टाइम पीरियड निकालना है। तो एक दो अलग अलग पर्सन थे, एक पर्सन था कश्मीर में, एक पर्सन था आपका बिहार में। तो एक आदमी कश्मीर में मेजरमेंट करेगा तो टाइम पीरियड इसका कुछ आएगा 2.01 सेकेंड, 2.01 सेकेंड। तो एक आदमी ने इसको मेजर किया यार 2.01 सेकेंड, और बिहार में जो पर्सन था उसने इसको मेजर किया तो आया 2.02 सेकेंड। ऐसा क्यों हुआ? आई बात समझ में? माइक बेटा बंद रखो। मोहम्मद, सत्यम, स्नेहा, कश्मीर और बिहार में ये अंतर क्यों आया? टेम्परेचर एंड प्रेशर डिफरेंस के कारण। टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। तो कश्मीर में टेम्परेचर कम होता है तो इसकी लेंथ कम होगी,
बिहार में थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा होता है तो इसकी लेंथ थोड़ी सी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो उस कारण से ये डिफरेंस आ सकता है। तो मैंने क्या फैक्ट को इग्नोर कर दिया कि इस वाले एक्सपेरिमेंट को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर करना होता है 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो मैंने उस फैक्ट को इग्नोर कर दिया, तो उसके कारण ये मेरी एरर आई। ठीक है, तो इस तरह की एरर को मैं दूर कर सकता हूं, इस तरह की एरर को मैं अपने रूम का टेम्परेचर क्या करूं, 25 डिग्री सेल्सियस करूं, तो ये मैंने फैक्ट को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया था, तो इस कारण से मेरी ये वाली एरर आई। ठीक है, फिर उसके बाद एयर रेजिस्टेंस वगैरह होता है, मान लो हवा चल रही है और आप एक्सपेरिमेंट करो तो आपकी रीडिंग एक्चुअली गलत ही आएगी। ठीक है, अगर आप हवा चल रही है और आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो गलत आएगी, तो इस वाले एक्सपेरिमेंट को वैक्यूम में करना पड़ता है। तो इस तरह के कुछ फैक्ट्स है जिनको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, उसके कारण ये एरर होती है। सिस्टमैटिक एरर क्या होती है, बस इतना याद रखो, जिसके कॉजेज आपके नॉन होते हैं और इसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में बताया मैंने आप लोगों को, बाकी आप मेरी जो वीडियोस है उसमें देख लेना, क्योंकि आज हमारा लास्ट लेक्चर है तो मुझे जल्दी जल्दी थोड़ा सा खत्म कराना है। सिस्टमैटिक एरर के बाद जो काम की चीज है वो बता रहा हूं मैं। सिस्टमैटिक एरर के बाद जो एरर आती है दैट इज रैंडम एरर। क्या होती है, दूसरा टाइप है इसका रैंडम एरर। तो रैंडम एरर क्या होती है, इनके कॉजेज आपको पता नहीं चलेंगे, कॉजेज आर नॉट नॉन, कॉजेज आर नॉट नॉन, इसके कॉजेज आपको पता नहीं चलेंगे, एंड इट कैन नॉट बी कंप्लीटली रिमूव, और इसको आप कंप्लीटली रिमूव भी नहीं कर सकते हो, एंड इट कैन नॉट बी कंप्लीटली रिमूव, इसको आप कंप्लीटली रिमूव नहीं कर सकते हो। ठीक है, कॉजेज आर नॉट नॉन, कॉजेज हमको इसके पता नहीं होते हैं और इसको हम लोग कंप्लीटली रिमूव भी नहीं कर सकते। जैसे अगेन सत्यम ले लिया, सत्यम, मोहम्मद, स्नेहा, 3 बच्चे हैं, तीनों को मैंने बोला इस बोर्ड की लेंथ को मेजर करो, ब्रेथ को मेजर करो, तो सत्यम ने मेजर किया 2.5 मीटर, मोहम्मद ने मेजर किया 2.4 मीटर, स्नेहा ने मेजर किया 2.5 मीटर। कौन सही है, बता सकते हो क्या, किसने गलती करी है? 2.5 मीटर 2.5 क्यों? सही क्या है। पता आप दोनों ने क्या पता सत्यम और स्नेहा ने गलती करी हो, मोहम्मद सही हो, ऐसा भी तो हो Maybe. सकता है। यस सर। क्यों? चलो एक और ले लेते हैं, अलीशा या अनीशा, क्या लिखा है? अलीशा। यस सर। ठीक सर है हम अभी बेटा, आज ज्वाइन आप, को नहीं। हाँ ठीक है, जो आज नए बच्चे हैं ना, प्रसन्नजीत हो गया, अमृत राज हो गया, तो आप लोगों को आज सर, थोड़ा हम भी समझने आज में ही दिक्कत ज्वाइन हो रही होगी। हाँ, तो आप लोग ऐसा करो, अभी तो आप करो क्लास, बाकी आप मंडे से, कल तो नहीं होगी हमारी डेमो क्लास, मंडे से आप वापस से सेम टाइम पे ज्वाइन करना, तो आप लोगों को क्लास में पूरा समझ आएगा। ठीक है बेटा? सर मंडे से भी डेमो क्लास होगा? हाँ, मंडे से फिर हमारा जो डेमो शेड्यूल होता है वो मंडे टू फ्राइडे होता है। मंडे को हम लोग टॉपिक चूज करते हैं, जैसे मैं एक ही टॉपिक लेता हूँ, यूनिट एंड डायमेंशन, और जो मंडे को ज्वाइन करता है फिर वो कंटिन्यू करता है फ्राइडे तक। ओके सर। ठीक है, सभी बच्चे सुन लो। आप लोगों को सुन लग रहा होगा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो आप एक मंडे वाली क्लास जरूर करना, फिर उसके बाद आपको कंटिन्यू समझ में आ जाएगा। क्योंकि किसी भी चीज की आपको स्टार्टिंग नहीं पता हो, मैं आपको मूवी देखने के लिए बोलूं और किसी मूवी में बीच में बिठा दूं, क्या आपको मूवी समझ में आ जाएगी? कोई मूवी चल रही है, आप बीच इंटरवल में जाके वो मूवी देखते हो, क्या आप लोगों को मूवी समझ में आएगी क्या? नो सर। जब आपको मूवी समझ में नहीं आएगी तो आप तो ये तो लेक्चर है, क्लास है, इसमें तो आपका इंटरेस्ट वैसे ही नहीं होता ज्यादातर स्टूडेंट्स का, तो वो कैसे समझ में आएगा? सही बात बोल रहा हूँ ना मैं? यस सर। ठीक है, तो मंडे से आप लोग, हाँ मंडे से आप लोग वापस से ज्वाइन करना, तो आप लोगों को कंप्लीटली समझ में आएगा।
ठीक है, आप लोगों ने ज्वाइन कर, चलो अलीशा ने इसको मेजर किया, अलीशा ने इसको मेजर किया, ये आया 2.4 मीटर। कितना आया? 2.4 मीटर। अब इसमें कौन राइट है? आप कैसे पता करोगे कि कौन राइट है कौन रॉन्ग है? तो हम लोग क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे। 5 5 10, 4 14, 18, 2 2 4, 2 6, 2 8 और 1 9, 9.8। और कितने लोगों ने रीडिंग करी? 1 2 3 4, 4, तो इसको 4 से डिवाइड कर दूंगा। 9.8 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना आ जाएगा? 4 2 जा 8 और कितना आ जाएगा? 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। ये आएगा क्या? 2.45। ये आएगा। तो देखो अब इन तीनों ने, इन चारों ने सही, इनके मेजरमेंट सही है, वो इनकी गलती नहीं है, वो लोग मेजर ही ऐसे करते हैं। अब किसी में जरूरी नहीं हो एग्जैक्टली 2 पॉइंट जो रीडिंग है वही मेजर कर पाए, ठीक है, क्योंकि सब लोगों की अलग अलग कैपेसिटी होती है, अलग अलग उनका मेजरमेंट करने का तरीका होता है। तो इन सबने सही रीडिंग करी, नोट तो सही करा है, लेकिन अब लोग हम सही रीडिंग तक कैसे पहुंचेंगे? हम लोग क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद उसका एवरेज निकाल देंगे। ये हमने क्या निकाला? उसका एवरेज निकाला। तो अब इन सारी रीडिंग में से एक रीडिंग ये हो गई, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक और ये एक एवरेज करने के बाद आया, एक ये एवरेज करने के बाद आया। तो इन सब में से 5 रीडिंग हुई। अब आपके पास कितनी हो गई? 5, 1 2 3 4 और एक एवरेज वाली। तो इन सब में से कौन सबसे ज्यादा एक्यूरेट होगा? एवरेज सर। इन सब में कौन ज्यादा एक्यूरेट होगा? कौन आपके आंसर के ज्यादा क्लोज होगा? जो एवरेज हुआ है, जो एवरेज रीडिंग है वही आंसर के पास ज्यादा है। तो इस एवरेज वैल्यू को मैं क्या बोल दूंगा? ट्रू वैल्यू बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा इसको? इसी को मैं ट्रू वैल्यू बोल दूंगा। और ये सारी क्या है? ये मेजर्ड वैल्यू है। ये सारी क्या है? मेजर्ड वैल्यू। और ये क्या, इसको क्या मान लूंगा मैं? ट्रू वैल्यू। एक्चुअल में ट्रू नहीं है, लेकिन ये हमारे आंसर के ज्यादा क्लोज है, तो इसी को मैं राइट मान लूंगा कि यही ट्रू वैल्यू है। आई समझ में? यस सर। आई बात समझ में? यस सर। बैठ के नोट कर लो एक बार। क्लास कर रहा हूँ। मोबाइल दो, मोबाइल फिर फोटो खींच लो। ठीक है, चलो देखो अब रैंडम एरर में देखो कौन कौन से टाइप होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कंप्लीटली रिमूव नहीं कर सकते, इनके कॉजेज हमको पता नहीं है। अलीशा ने ऐसी रीडिंग क्यों ली, सत्यम ने ऐसी रीडिंग क्यों ली, मोहम्मद की रीडिंग अलग क्यों आई, उसका कॉज पता है क्या आपको? कॉजेज नहीं पता, वो मेजरमेंट ही ऐसे करते हैं। तो उसको आप कंप्लीटली रिमूव नहीं कर सकते। कंप्लीटली रिमूव हम लोग इसको नहीं कर सकते। हाँ, हम ज्यादा आंसर के, जितने ज्यादा पर्सन होंगे हमारा आंसर, उसका एवरेज निकालेंगे तो हमारा आंसर उतना ही ज्यादा क्लोज आएगा। आई बात समझ में? तो हम क्या कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा एक्सपेरिमेंट करो, फिर ज्यादा से ज्यादा पर्सन के द्वारा एक्सपेरिमेंट करवाओ। आई बात समझ में? ज्यादा से ज्यादा पर्सन के द्वारा एक्सपेरिमेंट करवाओ। चलो अब देखो रैंडम एरर में कौन कौन से टाइप होते हैं। तो सबसे पहले आएगा एब्सोल्यूट एरर। क्या होगा? एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है? एब्सोल्यूट एरर, तो एब्सोल्यूट एरर देखो, इसको हम लोग डिनोट करेंगे डेल्टा A1 से। मान लो आपने कोई मेजरमेंट किया, मान लो आपने कोई मेजरमेंट किया, तो उसकी रीडिंग आई A1, A2, A3, AN तक। कितने मेजरमेंट करे मैंने? ये मेजरमेंट है आपके, आपने कोई मेजरमेंट किया, उसमें रीडिंग आई A1, A2, A3, A4, AN तक, N रीडिंग करी।
ठीक है, तो ट्रू वैल्यू कैसे निकालोगे आप? इसको हम लोग AM से डिनोट करेंगे क्योंकि ये मीन करके निकालते हैं। ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं? मीन करके या एवरेज करके। तो इसको मैं AM से डिनोट करूंगा। AM रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा ट्रू वैल्यू को, तो मैं इसको क्या करूंगा, सबका सम करूंगा। A1 प्लस A2 प्लस A3 कहां तक करूंगा? AN तक करूंगा। और कितने से डिवाइड करूंगा? जितने मेजरमेंट हुए। कितने मेजरमेंट हुए? N मेजरमेंट हुए, तो N से डिवाइड करूंगा। आई बात समझ में? ये आपकी क्या हो जाएगी? ट्रू वैल्यू हो जाएगी। हाँ अलीशा, कोई डाउट है? तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रू वैल्यू। अब देखो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? देखो तो मैं बोलूंगा A1 जो मैंने मेजर्ड करा उसमें कितनी एरर है, तो आप बोलोगे डेल्टा A1। ये आपके एब्सोल्यूट एरर होंगे। एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट 1 या इन रीडिंग 1, ये होगा आपका AM माइनस A1। एब्सोल्यूट एरर इन सेकेंड रीडिंग क्या हो जाएगा? AM माइनस A2। इसी तरह से एब्सोल्यूट एरर इन एन रीडिंग क्या हो जाएगा? AM माइनस AN। ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। आया समझ में? सत्यम, मोहम्मद, स्नेहा? यस सर। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा? हमारे पास थोड़ा टाइम कम है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी तेज पढ़ा रहा हूं ना। एब्सोल्यूट एरर जो हो जाएगा वो आपका ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू हो जाएगी। और ट्रू वैल्यू कैसे निकालोगे? सबका एवरेज करके। एब्सोल्यूट एरर के बाद आता है मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या आता है? मीन एब्सोल्यूट एरर। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब जो एरर आई रीडिंग 1 में अलग एरर आई, रीडिंग 2 में अलग एरर आई, उन सब का मीन निकाल दो तो वही आपका क्या हो जाएगा? मीन एब्सोल्यूट एरर। इसको आप चाहो तो डेल्टा AM से डिनोट कर सकते हो उसको, डेल्टा AM से। तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा A1, इसका मॉड लेना। मॉड जानते हो क्या? मतलब वैल्यू आपको पॉजिटिव में लेनी। ये क्या है? डेल्टा A1 क्या है? एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 1। फिर मॉड लेना डेल्टा A2 प्लस कहां तक? जहां तक रीडिंग है डेल्टा AN तक। और कितने से डिवाइड करेंगे? N से। तो क्या आ जाएगा? ये आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। मतलब ये एरर का भी मीन है। जो एरर आई थी उन एरर का भी मीन है। आई बात समझ में? मोहम्मद, सत्यम, स्नेहा? यस सर। यस सर। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर के बारे में डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूं। फिर आता है फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर या इसको ठीक है। फ्रैक्शनल एरर क्या होता है? इसका फ्रैक्शन करना है। टोटल रीडिंग कितनी आई आपकी? डेल्टा AM। तो ट्रू वैल्यू कितनी है आपकी? AM। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? फ्रैक्शनल एरर। फिर आता है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर मतलब परसेंटेज निकालना है इसका। डेल्टा AM इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, मैंने थोड़ा जल्दी आपको लोगों को पढ़ा दिया है। अभी मैं क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास। इसकी वीडियोस में लेक्चर है, आप वीडियोस देख सकते हो एक बार। और फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, मोहम्मद, सत्यम, स्नेहा, क्वेश्चन भी करवाना था लेकिन यस सर। टाइम थोड़ा कम है। बाकी जब मैं बैकअप क्लास कराऊंगा तो बैकअप क्लास में मैं आपको क्वेश्चंस वगैरह भी करवा दूंगा। ठीक है, अमृत राज बेटा आप मंडे से ज्वाइन करना है एक बार वापस से। ठीक है, जो मैंने लास्ट वाला एरर वाला टॉपिक है थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा दिया आप लोगों को, मोहम्मद और सत्यम और स्नेहा। ठीक है, मेरा जो डेमो का एम होता है, डेमो का एम ये होता है कि आप लोग टीचर को देखो, टीचर आपको समझा पा रहा है नहीं पा रहा,
आप लोगों का नेटवर्क आप लोग गेन कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, तो डेमो का यही मोटो होता है। ठीक है, डेमो का मोटो ये नहीं होता कि हम लोग पूरा सिलेबस कर लेंगे डेमो में। ठीक है ना, डेमो में पूरा सिलेबस तो नहीं हो पाता। आई बात समझ में?